हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आशीष काल्प में स्वागत है। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे। तो अणुसंख्य गुणधर्म का हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। कह रहा है किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे ये हमारा किस में आता है कि द्रवीय विलयन में। द्रवीय विलयन में कौन सा द्रवीय विलयन? हमारा ठोस और द्रव का द्रवीय विलयन। ठोस और द्रव का पिछले वीडियो में हम लोग क्या कवर किए थे? द्रव और द्रव का द्रव्य विलयन। फिर इसके पहले क्या कवर किए थे? गैस और द्रव का द्रव्य विलयन। समझ में आया? तो देखिए इसमें होता क्या है। जैसे ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जैसे अगर हम द्रव को क्या करते हैं, द्रव में लेते हैं पानी को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो शुरुआत में क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, गर्म करते हैं, फिर होगा 60, फिर 70, फिर 80, ऐसे गर्म करते रहेंगे, फिर 90 पहुंचेगा, फिर 100। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो क्या होगा? हमारा जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, बदलना शुरू होगा कि नहीं वाष्प में। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंच जाएगा टेम्परेचर जल का, तो वाष्प बदलना शुरू होगा। तब उस वाष्प के द्वारा जो दाब लगेगा तो वो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो समझ में आ गया? तो वायुमंडलीय का जो दाब के बराबर कब हुआ? किस टेम्परेचर पे हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पे ना। तो द्रव का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम? द्रव का क्वथनांक बोलेंगे। समझ में आ गया? मतलब द्रव को गर्म करेंगे, बढ़ाते रहेंगे टेम्परेचर, एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा? हमारा जो द्रव है, जल है, वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? हमारा वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है ना। और तब उसके द्वारा जो दाब लगेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझ आया क्या बोल रहे हैं? अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। किसी वाष्पशील विलायक में, मतलब वाष्पशील विलायक मतलब हम ऐसा विलायक लेंगे जो वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, जो वाष्प में परिवर्तित हो सके। ठीक है, में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, मतलब ऐसा हम विलेय लेंगे जो वाष्प में ना बदले, केवल विलायक में घुल जाए, बस इतना ही मतलब है, लेकिन वो वाष्प में बदलना नहीं चाहिए। घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, अब जाहिर से बात है, अगर किसी भी विलायक में हम विलेय को घोल देंगे तो जाहिर से बात है हमारा सांद्रता बढ़ जाएगा। सांद्रता बढ़ जाएगा तो जैसे हम क्या है, जैसे एक जल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। ठीक है, अब जल में हम क्या करते हैं? चीनी डालकर गर्म करते हैं। तो कौन सबसे पहले वाष्प में बदलना शुरू होगा? शुद्ध जल, मतलब जिसमें हमारा चीनी नहीं घुला है, वो वाष्प में बदलना पहले शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हुआ? चीनी और जल का जो मिश्रण है, विलयन है, वो वाष्प बाद में हमारा वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा ना। मतलब हमारा क्या है, जैसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बन रहा था, अब हमारा क्या होगा? अब जैसे क्या होगा, क्यों हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर? जैसे हमारा क्या है, जल है, उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा बहुत ही कम ताप पर, और अधिक हमारा क्या होगा? वाष्प बनेगा, और अधिक जब वाष्प बनेगा तो अधिक दाब लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा जल में चीनी घोल दी है, अब चीनी की जो वहाँ पर जो जल है और चीनी है ना, इन दोनों के मिलने से हमारा सांद्रता बढ़ गया है, मतलब अधिक गाढ़ापन आ गया है। जब इसको गर्म करेंगे तो वाष्प हमारा अधिक बनेगा या कम बनेगा? कम बनेगा। जब हमारा वाष्प कम बनेगा तो दाब भी कम लगेगा, तो यहाँ पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आया? वाष्प दाब अगर अधिक होना होता तो कब होता? जब हमारा जो विलेय है वो भी वाष्प में बदलना शुरू कर दे, वो भी क्या रहे? वाष्पशील रहे तो। लेकिन हमारा चीनी जो है, नमक है, ये सब वाष्पशील नहीं है। तो समझ में आ गई यहाँ तक लाइन? अतः विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। मतलब विलयन में क्या होता है, जब हमारा विलायक रहेगा, विलायक रहेगा तो शुद्ध रहेगा, तो हमारा क्या हुआ? उसमें कोई किसी पे भी प्रकार का विलय नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का अवाष्पशील विलय नहीं मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, उसको गर्म करेंगे, अधिक मात्रा में क्या होगा? वाष्प बनेगा। अधिक मात्रा में वाष्प बनेगा तो अधिक मात्रा में दाब लगेगा, तो दाब अधिक होगा। लेकिन जब उसमें हम क्या करते हैं, विलेय को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। जब विलयन कहलाएगा तो क्या होगा? अगर उसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? हमारा सांद्रता बढ़ जाएगा। तो सांद्रता जब अधिक मात्रा में रहेगा तब उसको हम गर्म करेंगे, क्या हमारा अधिक मात्रा में वाष्प बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, जिसके कारण हमारा वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बोला है। ठीक है, आप लोग समझते जाइए, समझ में आ जाए तो इसको वीडियो रोक कर आप नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और नहीं थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना तो बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको टफ लगेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस कारण इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप पर गर्म करना होता है। ठीक है, अब जैसे हमारा ध्यान समझिए, विलायक जो था मान लेते हैं जल है, उसको जब हम गर्म करेंगे
100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ तक समझाया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके कारण वाष्प दाब को वायुमंडलीय बराबर करने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप पर गर्म करते हैं। लेकिन अब विलयन को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या वाष्प में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और गर्म किया जाएगा। तो मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाने के लिए, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जब हमारा ये वायुमंडलीय दाब ये नहीं होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब हमारा वाष्प बदलना शुरू हो जाए वही वायुमंडलीय दाब होगा ना। तो जब हमारा विलयन बन जाएगा, उसमें विलय घुला हुआ है, तो वाष्प में बदलने में क्या होगा, हमें बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत गर्म करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही वही बोल रहा है, हम विलयन यहाँ पर बन गया है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प नहीं बदलेगा, बल्कि उससे अधिक। तो उससे अधिक बदलने के लिए क्या करेंगे हम, हमको वाष्प बदलना है ना, तो क्या करें, उच्च ताप पर गर्म कर देंगे। जब गर्म कर देंगे तो क्या होगा, एक ऐसा समय हो सकता है 120 डिग्री, मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस, तब वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है, जब हमारा विलायक है तो वायुमंडलीय दाब क्या था, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब विलयन बन गया, मतलब उसमें अवाष्पशील विलेय है उसको घोल दिए, तो वायुमंडलीय दाब हमारा कितना हो गया, 120 हो गया। हाँ, उसी को 120 डिग्री सेल्सियस तो वायुमंडलीय दाब को बराबर करने के लिए क्या किए थे हम, इसको हम 100 डिग्री से अधिक गर्म किए। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला है। अब आगे देखिए क्या है, अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होगा, अधिक होता है ना। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलयन के शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कहला जो विलयन है उसका क्वथनांक अधिक होगा। क्वथनांक अधिक होने का मतलब यह है, वह अधिक ताप पर क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। मतलब पहले कितने टेम्परेचर पर वाष्प में बदला था, यहाँ पर विलायक 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन यहाँ पर विलयन बन गया। विलयन को वाष्प में बदलने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, 120 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ से जाहिर सी बात हम कह सकते हैं, विलयन का क्वथनांक जो होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, सदैव अधिक होता है। क्लियर हो गया। विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्या बोलेंगे, उन्नयन बोलेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ हुआ क्या है, पहले टेम्परेचर कितना लग रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस, अब कितना लगा, 120 ना। हम सपोज किए हैं 120, तो पहले कितना लगा, 100, अब कितना लगा, 20। तो अब यहाँ पर बताओ, हमारा जो क्वथनांक में वृद्धि हुई, कमी, तो जाहिर सी बात हम लोग कह सकते हैं वृद्धि हुई। जो वृद्धि हुई हुई है उसी क्या बोलते हैं, उन्नयन। जब कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, अवनमन, और वृद्धि होती है तो उसे उन्नयन बोलते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला है, विलयन व शुद्ध विलायकों के क्वथनांकों के अंतर को क्या बोलेंगे, क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। क्लियर हो गया। मान लेते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है हमारा, T0 है, और विलयन का जो क्वथनांक है T है। तो हमारा किसका अधिक है क्वथनांक, जाहिर सी बात है विलयन का अधिक है। तो हम क्या करेंगे, विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक क्वथनांक को माइनस कर देंगे। तो कितना हमारा अधिक लगा है टेम्परेचर, कितना अधिक क्वथनांक लगा है, यहाँ पर मालूम हो जाएगा ना। तो यही क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्लियर हो गया। चलिए एक बार मैं सरसरी निकाय से एकदम समझाते चलता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा द्रव है, द्रव में क्या है, जल है। जल को हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाष्प में बदलना शुरू हुआ, तो वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे ताप वाष्प में बदलना शुरू हुआ, तो वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आगे क्या कर रहा है, हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी विलायक, उसमें कोई भी पदार्थ नहीं मिलाते, तो उसको गर्म करेंगे तो अधिक मात्रा में वाष्प में बदलेगा। ठीक है। लेकिन उसमें जब हम अवाष्पशील विलेय को मिला देंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत क्या करेगा, जैसे हमारा शुरुआत में बहुत अधिक मात्रा में वाष्प में बदल रहा था, लेकिन जब कोई भी विलेय मिला देंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अधिक मात्रा में वाष्प के गण नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो अतः विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है। क्योंकि विलयन में क्या है, कम वाष्प बनेगा। उतना ही टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, विलयन में कम हमारा वाष्प बनेगा, लेकिन विलायक में क्या होगा, अधिक वाष्प बनेगा, तो दाब इसके द्वारा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। इस कारण इसके दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब क्या किया जाता है, दोनों को वायुमंडलीय अब यहाँ पर विलयन बन गया। अब विलयन को भी चाहते हैं वाष्प में बदले, तो क्या करेंगे, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ेगा। मतलब वह ताप जिस पर क्या होगा, वह हमारा वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, 100 मान लेते हैं, 120 हो सकता है, 130 पर हो ना,
ये तो फिक्स नहीं है, हम तो ऐसे सपोज करके बता रहे हैं ना कि अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो उसके उस समय जो दाब लगेगा तो वही क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। क्लियर हो गया। अतः विलयन का क्वथनांक क्या होगा, शुद्ध विलयन का क्वथनांक क्या है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा। जाहिर सी बात है, विलयन में क्या होगा हमारा, विलयन है मतलब विलय मिला हुआ है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, अधिक टेम्परेचर लगेगा वाष्प बनने के लिए, तो हमारा क्या होगा, क्वथनांक अधिक हो जाएगा। और विलायक का जो क्वथनांक हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा कम रहेगा इससे। अब इन दोनों के अंतर को क्या करेंगे, विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा क्वथनांक में उन्नयन निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लेंगे शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक कितना है हमारा, T0 है, और विलयन का क्वथनांक कितना है, T है। तो T में से क्या करेंगे, T0 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा T क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि विलयन को विलयन को वाष्प में बदलने के लिए क्या होगा, अधिक क्वथनांक की आवश्यकता होगी, इसलिए ये बड़ा होगा। T में से T0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ देखिए, विलायक व दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के वाष्प दाब व ताप के मध्य आरेख निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो रुकिए थोड़ा इसको वेट कर लीजिए। ओके ठीक है। तो मध्य आरेख निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, इस वक्र द्वारा तन विलयनों के लिए समांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप क्या बनाए, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा वाई एक्सिस है, इसमें क्या है, वाष्प दाब है, क्या है यहाँ पर, पी है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस में क्या है, हमारा ताप क्वथनांक है, यहाँ पर कितना है, टेम्परेचर T0 है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T2 है। ठीक है, वाष्प दाब और क्वथनांक में हमारा ये संबंध है। देखिए कैसे बना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा पहले विलायक है, क्या है हमारा, विलायक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बिलियन वन है, यहाँ पर क्या है, बिलियन टू है। ठीक है, ये अगर आप ध्यान से समझिए, नहीं तो आपको स्कूल में या कोचिंग कहीं पर भी जो भी पढ़ाते हैं ना, तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये सबको रटा दिया जाता, मैं भी रटा था ना, लेकिन इसको रटना नहीं, इसको समझना है। ठीक है, तो चलो देखिए, देखिए जैसे हमारा यहाँ पर ये क्या है, विलायक है। ठीक है, जैसे विलायक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ विलायक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिलियन भी यहीं से स्टार्ट होगा, बिलियन वन बिलियन टू भी यहाँ पर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब जैसे उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, और ये वाली जो लाइन है हमारा क्या है, वायुमंडलीय दाब है, ये वाला जो लाइन है वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, ऐसे गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए। ठीक है, यहाँ पर पहुंचा तो ये क्या होगा, जैसे ये लाइन खींच देंगे, अब यहाँ पर जब पहुंचा तो हमारा क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, तो वो ऐसे लाइन हम खींच देंगे, नीचे लाइन खींच दिए। ठीक है, तो यही हो जाए, यहाँ पर क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, वो हमारा विलायक क्या है, जल है। क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे इधर हम जाएंगे ना, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बिलियन वन है, अब इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, बिलियन बन गया ना, जैसे यहाँ पर विलायक था। ठीक है, तो मान लेते हैं विलायक यहाँ पर है, अब इसको हम गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा, मतलब ये वायुमंडलीय दाब है। यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगा, ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा ना। तो अब यहीं पर ये बिलियन बन के, मतलब इसमें विलेय मिला देगा, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया गया। ठीक है, अब इसको ऐसे हम गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा, हमारा अधिक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बी पॉइंट पे पहुंच गया तो क्या हो गया, हमारा वाष्प में बदलना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पर क्या था, ऐसे जब इसको यहाँ पर लाइन ऐसे हम खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, T0 मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में क्वथनांक यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे से मिलाएंगे तो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट मिलाएंगे तो ये क्या है, T1 मतलब हमारा क्या है, बिलियन वन का यहाँ पर क्वथनांक आ गया, जब इसमें विलेय मिला दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बिलियन टू मतलब उसमें हम अधिक मात्रा में विलेय मिला देते हैं जो अवाष्पशील है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, तो इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी पॉइंट पर पहुंचेगा तब ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, तब टेम्परेचर कितना लगेगा, T2 ना। मतलब शुद्ध अवस्था में मान लेते हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर कितना लग रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर बी पॉइंट पे जैसे हमारा बिलियन वन है, तब उस बिलियन वन के लिए मान लेते हैं कितना लग रहा है, 120 लग रहा है। तो बिलियन टू के लिए कितना लगेगा, 140 लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा, 120 से ज़्यादा ही लगेगा ना। तो कहने का तात्पर्य है, अब जैसे विलायक है शुद्ध अवस्था में, तो ऐसे से गया ग्राफ, यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर पहुंच गया, हमारा क्या हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और हमारा क्या हो, वाष्प में बदलना शुरू हो गया। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हमारा क्या होगा, इसमें विलेय मिला दिए, अब यहाँ पर जो वाष्प में बदलेगा तो क्या होगा, बहुत अधिक टेम्परेचर लगेगा, बहुत अधिक टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो मतलब पहले कितना लग रहा था, T0 लग रहा था, अब क्या होगा, उससे ज़्यादा लगेगा। तो मान लेते कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। तो जैसे यहाँ पर 100 लग रहा था, अब 120 लगेगा। फिर अगर हम क्या करेंगे, विलेय की मात्रा को और बढ़ा देते हैं, विलेय टू, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऐसे से ग्राफ जाएगा, ये हो जाएगा सी, मतलब T2 यहाँ पर टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये जो ऐसे कर्व दिख रहा है,
ये वाला छोटा है किससे, इन दोनों से, ठीक है। सबसे बड़ा ये वाला कर्व है, उसके बाद ये उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा ये कर्व है, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा होगा नहीं छोटा हुआ, लेकिन ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये भी यहाँ से ऐसे जाएगा, तब जाके आपको लगेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया है। विलायक के लिए क्या है, यहाँ पर T0 है, और बिलियन 1 के लिए T1 है, और यहाँ पर बिलियन 2 के लिए क्या है, T2 है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी सहायता से हम फार्मूला निकालते हैं। देखिए, वक्र से स्पष्ट है कि T1 तथा T2 का मान T0 से अधिक होगा, ठीक है। T0 था, फिर T1 था, फिर T2 था, तो जाहिर सी बात है T0 का मान क्या, जो T1 T2 का मान होगा T0 से अधिक होगा ना, T0 का मान क्या होगा, कम होगा। इसका अर्थ यह है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है। मतलब ये क्या रहा है, अगर हम कोई भी विलायक है उसमें क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय को मिला देंगे तो क्या होगा, पहले जो कम टेम्परेचर पे वाष्प में बदल रहा था वो अधिक टेम्परेचर पे बने, अधिक टेम्परेचर पर क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। मतलब क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया है ना। तन मिलनों के लिए बीडी और बीडी तथा सीई क्या है, समांतर सीधी रेखाएं प्राप्त होती। तन मिलनों के लिए देखिए बीडी और सीई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बीडी है और सीई है, ठीक है, इसको एक सीधी लाइन मान लेंगे, ठीक है, एक समांतर मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक ये ट्रेंगल मिल जाएगा और एक ये बड़ा सा ट्रेंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सी ए ई हो जाएगा, तथा त्रिभुज ट्रेंगल बी ए डी हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या, जो होता है समरूप दिखाया जाता है वैसे दिखा देंगे, ठीक है। ए बी अपान ए सी, अब देखिए ए बी अपान ए सी कैसे आया, तो देखिए ये ए बी है, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा हमारा ए सी। मतलब समरूप दिखाने के क्या करेंगे, ये वाला छोटा भुजा ले लिया अब इसका, जैसे ये ट्रेंगल बना है, ये वाला ट्रेंगल, ठीक। फिर ये छोटा सा ट्रेंगल बना है, मतलब ए सी ई एक ट्रेंगल बना, ए बी डी एक ट्रेंगल बना, ये वाला ए बी लिए तो अपान क्या हो जाएगा हमारा ए सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, बराबर क्या हो, ए डी अपान ए ई हो जाएगा, ए डी अपान ए ई, देखिए ए डी अपान ए ई हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर समरूप में क्या दिखाया गया है, ए बी अपान यहाँ से यहाँ तक ए सी, मतलब पहले छोटी भुजा, अपान क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा, फिर क्या गया बराबर क्या है ए डी, फिर बटे क्या है हमारा पूरा भुजा क्या है यहाँ से ए ई। क्लियर हो गया समरूप कैसे दिखाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T0, यहाँ पर T1 है, T2 है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगर हम पूछेंगे ए बी क्या होगा, ठीक है, अगर हम पूछेंगे ए बी हमारा क्या होगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ से ए बी आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, T0 है, यहाँ से यहाँ तक के टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर 10 20 30 ऐसे होता हुआ यहाँ पर क्या आ गया 100 डिग्री सेल्सियस है ना, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर आया क्या हो गया T1 हो गया, मतलब 100 से अधिक हो गया। अगर पूछा जाए ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ ये हमारा अधिक टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर है ना, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, T1 माइनस T0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर अगर हम पूछेंगे चलो यहाँ से ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, अब ए सी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ए सी बराबर क्या होगा, यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा T2 है, अगर T2 में क्या करें, यहाँ से यहाँ तक क्या है T0, T0 जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा T2 माइनस T0 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा कि नहीं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा दूरी T1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है T0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला अगर हम सपोज माइनस कर देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, हटा देने का मतलब क्या है, माइनस कर देते हैं, तो हमारा बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे T1 में से यहाँ से यहाँ तक, T1 मतलब यहाँ से यहाँ तक में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे T0, तो हमारा ये मालूम हो जाएगा ये भी। ऐसे ही हम क्या करेंगे ए सी बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या T2 है, अगर इसमें हम क्या करें यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दे, तो यहाँ से यहाँ तक अर्थात ए सी निकल जाएगा, तो हम क्या करें T2 माइनस T0 कर देंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, तो देख लीजिए मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ए डी अपान ए ई का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा P0 होना चाहिए था, ठीक है, शुद्ध अवस्था में दाब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, एडी क्या ज्ञात करनी है, एडी ज्ञात करनी है। एडी क्या होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस करते हैं तो काम बन जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा, क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर P0 है ना, तो P0 है।
अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा P1, तो मतलब हो जाएगा AD बराबर P0 माइनस P1 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी जान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा P0 है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, हम P2 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा P0 माइनस क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, देख लिया यहाँ पर P0 कैसे आया -P1, और P0 माइनस P2 कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ P0 और -P1 तथा P0 माइनस P2 क्रमशः बिलियन 1 तथा बिलियन 2 के वास्तव में क्या है, अवनमन है। अवनमन मतलब क्या है, कितना उसमें कमी ज़्यादा हुई है, ठीक है। हाँ, अनुमान मतलब कितनी कमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, अंतर है, ठीक है। अंतर है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा के फॉर्म में, डेल्टा टीवी ना, मतलब कितना यहाँ पर अंतर आया टेम्परेचर में। यहाँ पर ये मान लेते इसको T1 है, ये मान लेते नीचे वाला क्या है, ये मतलब ये पहला है टेम्परेचर में अंतर, ये दूसरा टेम्परेचर में अंतर है ना। ये मतलब पहले बिलियन के लिए, ये सेकंड बिलियन के लिए है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB1 अपान क्या होगा, डेल्टा TB2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये दोनों क्या है, प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा P अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा P, जैसे यहाँ पर डेल्टा TB लिखा है और डेल्टा TB लिखे हैं, वैसे यहाँ पर डेल्टा P या डेल्टा P हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आया कैसे हुआ। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अनुमान के समानुपाती होता है। अब जाहिर सी बात है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा TB अनुपाती डेल्टा P कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लग रहा होगा अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा TB क्या होगा, अनुपाती होगा डेल्टा P के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा P वाष्प दाब में अनुमान क्या होगा, हमें मालूम है P0 माइनस PS होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो पहले ही वीडियो मैंने कवर किया है, ठीक है। नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा, देखिए ये आवाज दाब में अनुमान, मतलब ये डेल्टा जो P है, ये हमारा क्या है, P0 माइनस PS है, ठीक है कि नहीं, ये हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर क्या होता है, P0 माइनस PS होता है, क्योंकि ये डेल्टा P क्या है हमारा, वाष्प दाब में अवनमन है, ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझा है। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, समरूप दिखाया, फिर यहाँ पर माइनस करके लिखता चलाया। इसको ये क्या है हमारा बिलियन 1 व बिलियन 2 के क्या है वाष्प दाब में अवनमन है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है, इसके अनुक्रमानुपाती हो रहा था, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा P ऐसे उतार दिया, डेल्टा P बराबर क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, इसको यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, अब इसके आगे और अभी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसके आगे, अब यहाँ से थोड़ा राउट के हट के पढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से वहाँ पर वापस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राउट का नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्प दाब पे आपेक्षिक जो अवनमन होता है मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। P0 माइनस PS अपान P बराबर क्या होता है, जाई होता है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, ठीक है। तो P0 माइनस PS बराबर अपान क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, जाई बराबर क्या होता है हमारा, मोलों की संख्या हो, क्या होता है, मोलक संख्या, मतलब ओ क्या होता है, किसी विशेष घटक के मोल भिन्न, ठीक है। तो मतलब N1 अपान क्या होगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। N1 प्लस N2 क्या मान लें, नगण्य मान लेते हैं, तो हमारे इस प्रकार का फार्मूला आ जाता है, पिछले वीडियो मैंने देख कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, W अपान M कैपिटल M, और N2 क्या अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS को डेल्टा P लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अपान क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, W कैपिटल M कैपिटल W हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू कैपिटल M अपान क्या हो जाएगा, M इंटू W इंटू क्या होगा, यहाँ से P0 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो W हमारा क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर विलेय कितना लिया गया वो है W क्या है हमारा, विलायक की मात्रा है। M क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है, अणुभार है। और कैपिटल जो M है वो क्या है हमारा, विलायक का आणविक द्रव्यमान है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, नियत तापक शुद्ध विलायक M तथा P0 का स्थिर मान रहता है, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा P अनुपाती क्या हो जाएगा, W अपान M इंटू क्या होगा, 1 अपान W हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। जब कह रहे नियत तापक विलायक के लिए M तथा P0 का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, जो कैपिटल M है और P0 ये नियत है मान लेते हैं, ये क्या है, दोनों 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो बचे क्या, डेल्टा B बराबर W अपान M इंटू अपान में इंटू में क्या रहेगा हमारा, कैपिटल W रहेगा। तो देखिए
तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी अनुपाती डब्ल्यू अपान एम इंटू क्या हुआ अपान डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी क्वथनांक में अंतर डेल्टा टी बी के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग ऊपर ही बताया थे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ तक हम लोग छोड़ दिए थे ना, फिर आपको नया टॉपिक मिल गया, सोच रहे होंगे कहाँ हम लोग पहुँच गए ना, तो अब यहाँ से हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, डेल्टा टी बी अनुपाती क्या था, डेल्टा पी। अभी हम लोग क्या निकाले, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, डेल्टा टी बी रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे डेल्टा पी के स्थान पे डेल्टा टी भी रख देंगे, ठीक है। तो मैंने रख दिया, बाकी सब सेम उतर जाएगा, डब्ल्यू अपान एम इंटू वन अपान डब्ल्यू हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, क्या वो कैपिटल के है, ठीक है। डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू डब्ल्यू अपान एम इंटू क्या हुआ, वन अपान डब्ल्यू हो जाएगा, कैपिटल। अब यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 2 में के का उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब यहाँ पर क्या मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर डब्ल्यू अपान एम बराबर क्या है, 1 है, ग्राम अणु भार है, ठीक है। और हमारा जो कैपिटल डब्ल्यू है वो क्या मान लेते हैं, 100 ग्राम हो, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा डेल्टा टीवी बराबर के तो ऐसे ही रहेगा, अब ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये मान लेते नहीं है, यहाँ पर 1 अपान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब के अपान 1000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं। अब इसको हम मान लेते हैं क्या है हमारा, के बी क्या है हमारा, स्थिरांक मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, के बी आ गया। तो यहाँ से अगर के का वैल्यू ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर के बी इंटू 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 इंटू के बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं, यहाँ से देख लीजिए, आ जाएगा। इसको हम क्या किए, मान लिए 1, और यहाँ पर क्या मान लिए हमारा 1000, ठीक है। जब यहाँ पर 1000 मान लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के अपान 1000, के अपान 1000 बराबर के बी आ जाएगा, बराबर स्थिरांक आ जाएगा। के का यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 1000 के बी आ जाएगा, ठीक है। अब के का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर के बी आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और के बी ना 1000 इंटू के बी आ जाएगा, और इंटू में क्या होगा, डब्ल्यू, नीचे क्या रहेगा हमारा, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, मतलब यही चीज़ आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, मतलब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, के स्थान पे 1000 के भी रख देंगे, यहाँ पर ऊपर इंटू में रहेगा डब्ल्यू, अपान क्या रहेगा, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में बंद करके, आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसको ब्रैकेट में बंद कर रखे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल पूछेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जो टॉपिक है इस चैप्टर का, यही सब जो फार्मूला इंपॉर्टेंट, बाकी सब डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हमारा के बी जो है उसको क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल देता है मोलर उन्नयन स्थिरांक इतना दिया रहता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, अगर दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे वो हमारा क्या है, के बी है, ठीक है। समीकरण 3 से क्या करा, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से एक बार देख लीजिए ऊपर, देखिए अगर ध्यान से अगर ये देखेंगे, डब्लू 1000, डब्लू अपान डब्लू गुणे यम, ये क्या है, भार बटे अणुभार, अपान क्या हो जाएगा, बिलियन का विलेय, विलेय का भार ग्राम में या किग्रा में, ये क्या है हमारा मोललता है, मतलब इसके स्थान पे हम स्मॉल एम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप मोललता भी नहीं जानते होंगे तो पहले जाके पहला हमारा सेकंड वीडियो देख लीजिए ना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार इंटू नीचे क्या रहता है हमारा, बिलियन का अणुभार ग्राम में रहता है ना। तो वही है, यहाँ पर देखिए इनके स्थान पे क्या करेंगे हम, पूरे क्या, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक केबी को छोड़ के बाकी सबके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, इस्माइलियम रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्या है, मूललता है हमारा। ये सब हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ये मूललता का फार्मूला है ना, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा टी बी गुणे बराबर क्या हो जाए, के बी इंटू एम रख सकते हैं कि नहीं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब फार्मूला है, ये सब तो मान लो डेरिवेशन इसलिए करा दिया जा रहा है जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। अगर डेरिवेशन सीख लेते तो और बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन फार्मूला तो कम से कम याद रखे रहिएगा, अगर टाइम आपके पास नहीं होगा, लेकिन डेरिवेशन आप देखे रहेंगे ना तो आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगा। अर्थात विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलेय की मूललता के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मूललता हमारा क्या है, एम बराबर 1 है, तो तब हमारा डेल्टा टीवी बराबर क्या आ जाएगा, के बी के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, अतः 1 किग्रा विलायक में अवाष्पशील विद्युत अपघट का 1 मोल पर क्वथनांक वाले उन्नयन उन्नयन विलायक का मोलर उन्नयन
स्थिरांक क्वथन मापी स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डिफिनेशन है मोलल उन्नयन स्थिरांक का। ठीक है, इसका मात्रा किसी निश्चित विलायक हेतु सदैव निश्चित होता है। इसका मात्रा जो होता है क्या होता है, केल्विन किग्रा मोल इनवर्स या केल्विन प्रति मोलल होता है। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अगर आपको पहचानने में प्रॉब्लम होती होगी कि कौन क्या है, तो आप ये मात्रा आपको याद रहेगा तो आसानी से हम पहचान सकते हैं ना। तो यहाँ पर केल्विन किग्रा मोल इनवर्स या तो केल्विन प्रति मोलल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, जो केबी का मान होता है जैसे सबके लिए निश्चित होता है। जैसे क्या होता है, जल का जो केबी का मान होता है कितना होता है, 0.513 होता है। एथिल अल्कोहल का कितना होता है, 1.2 होता है। एसीटोन का कितना होता है, 1.7 होता है। और क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, 3.85 होता है। ठीक है, और ये सब क्या है, हमारा क्वथनांक है। क्लियर हो गया। मैंने जो दो फार्मूला बोला है कि आपको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो हम लोग बहुत पढ़ लिए अब। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.450 ग्राम यूरिया का टू मतलब 22.5 ग्राम क्या है बिलियन में, जल में बिलियन क्वथनांक में 0.170 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है 0.450 ना यूरिया है, तो मतलब ये हमारा क्या है, यूरिया का भार दिया है। तो मतलब डब्ल्यू बराबर यूरिया का भार डब्ल्यू बराबर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये घुलेगा तो ये हमारा विलेय होगा, विलेय होगा तो मतलब स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर हो गया। तो 22.5 ग्राम बिलियन में ना, ग्राम जल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विलायक है। विलायक क्या है, हमारा जल है। जल का भार कितना होगा हमारा, 22.5 दिया है। 0.170 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन स्थिरांक, मतलब उन्नयन स्थिरांक टेम्परेचर दिया है डेल्टा टी बी। ठीक है, मतलब कितना हमारा अंतर आया है ये दिया है ना, कि कितना उन्नयन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा टी बी बराबर 0.170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से यूरिया का हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है जो मोलल होता है, मोलता वो क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या बटे क्या होता है, बिलियन का जो भार होता है केजी में होता है। तो मूलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, भार बटे अणुभार। तो अणुभार की आवश्यकता होती है किसके, विलेय के, ना कि विलायक की। तो विलायक हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें के बी बराबर, फार्मूला मैंने ऊपर ही बताया था। देखिए ये फार्मूला क्या है, डेल्टा टी बी बराबर था ना, के बी के इंटू हैंड 1000 इंटू डब्ल्यू अपान क्या था, एम इंटू डब्ल्यू ना। तो मतलब पक्षांतर करके, यहाँ पर पक्षांतर करके ये फार्मूला बना है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा टीबी के पदों में था, हमको क्या ज्ञात कर लिए, हम केबी के पदों में ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से एम का वैल्यू मालूम है, डब्ल्यू का वैल्यू मालूम है। ठीक, और डेल्टा टीबी का वैल्यू मालूम है। ठीक, और स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू मालूम है। बस क्या करना है, यहाँ पर रखना है, गुणा भाग करना है, आंसर आ जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 35.5 ग्राम एसीटोन में क्या घुला हुआ है, 0.45 ग्राम कपूर घुला हुआ है। ठीक है, क्वथनांक की गणना कीजिए, अणुभार दिया है किसका, कपूर का। ठीक है, तो देखिए पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर के भी बराबर दे दिया है 17.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर जो 0.45 दिया है क्या, विलेय का जो है भार दिया है, डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू बराबर दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा ये जो है कैपिटल डब्ल्यू बराबर दे दिया है। ठीक है, और 152 जो है हमारा अणुभार दे दिया है। ठीक है, मतलब के बी बराबर यहाँ पर दिया है, जो डब्ल्यू बराबर हमारा यहाँ पर दिया है। ठीक है, और एम बराबर जो दिया है हमारा यहाँ पर दिया है। ठीक है, और कैपिटल जो डब्लू है हमारा वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि ये क्या है, विलेय का है, तो विलेय हमारा ये है ना, क्योंकि इसमें घुलेगा, ये कह रहा है में घुलेगा, तो घुलेगा कौन, कपूर घुलेगा ना, तो ये हमारा विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूले पे रख के डेल्टा टीबी का मान ज्ञात करेंगे, गुणा भाग करेंगे, कितना जाए 0.144 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको गुणा भाग तो आता ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि बिलियन का जो क्वथनांक होता है टी बराबर माइनस क्या होगा, विलायक का क्वथनांक टी जीरो ना। तो ये हमें मालूम है टी माइनस टी जीरो बराबर क्या होता है, डेल्टा टी होता है ना। अगर यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा टी बी आया है ना, वो कितना हमारा मतलब टेम्परेचर और अधिक लगा कितना कम लगा वो चीज़ है। ठीक है, ना कि हमारा ये है कि
हमारा ये जो टेम्परेचर है उसमें अंतर है, ना कि ये है कि टोटल है कितना टेम्परेचर लगा है, ठीक है, वो नहीं है, बल्कि ये अंतर है हमारा। तो बोल रहा है यहाँ पर यहाँ पर क्वथनांक की गणना कीजिए, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस और लगा, मतलब पहले क्या था हमारा कम ताप पे वाष्प में बदल रहा था, लेकिन अब मिला दिए हम विलेय को, मतलब कपूर को मिला दिए तो टेम्परेचर अधिक लगेगा, ठीक है। तो कितना अधिक लगेगा, इतना अधिक लगेगा। कह रहे हैं अगर इतना अधिक लगेगा तो टोटल कितना टेम्परेचर लगेगा, वही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले क्या था, क्वथनांक इतना था, अब जब मिला दिए इतना तो टेम्परेचर और इतना लग रहा है, तो क्वथनांक क्या हुआ, इतने में क्या करेंगे, इतना हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फार्मूला से मालूम है, टी माइनस टी जीरो बराबर डेल्टा टी होता है, टी से यहाँ पर टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी जीरो प्लस डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, जो टी जीरो का वैल्यू कितना है 56.3 है, प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा टी बराबर 0.144 बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 56.444 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत ईजी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगाइएगा, आंसर यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया है, आंसर भी दिया है, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।